घर की बेटी लक्ष्मी में देखिए टैरोट कार्ड कंसल्टेंट क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट रजनी हिलर को जयपुर ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ बुधवार रात 9:30 बजे सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। लक्ष्मणगढ़ में हुई पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में शाये रहे सड़क और पानी के मुद्दे, लंपी बीमारी से हुए नुकसान पर भी हुई चर्चा। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष को अज्ञात व्यक्ति ने दी धमकी, पंडित सुदामा शर्मा ने थाने में दर्ज करवाया मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजमेर में रेलवे अंडर ब्रिज में भरा हुआ पानी, आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी, ठेकेदार और रेलवे की बताई जा रही लापरवाही। अजमेर में आम जनता के लिए मुसीबत बना खुला नाले में गंदगी का लगा अंबार, क्षेत्रवासियों ने लगाई कलेक्ट्रेट में गुहार। दौसा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फरार चल रहे आरोपी को किया गया गिरफ्तार। दुष्कर्म के मामले में आरोपी था फरार। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे नए अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन को 7,897 वोट मिले, तो वहीं शशि थरूर को मिले 1,072 वोट। अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। कुल मतदान में जो वोट की संख्या थी वो थी 9,385। निरस्त किए गए वोटों की संख्या 416। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे नए अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन को 7,897 वोट मिले, तो वहीं शशि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। औपचारिक रूप से अभी इसकी घोषणा होना बाकी है, लेकिन कुल मतदान में जो वोटों की संख्या थी वो थी 9,385 और 9,385 में से मल्लिकार्जुन को 7,897 वोट मिले हैं, वहीं शशि थरूर को 1,072 वोट। निरस्त किए गए वोटों की संख्या 416 बताई जा रही है। बड़ी खबर जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे नए अध्यक्ष। कांग्रेस के नए अध्यक्ष की हालांकि अभी औपचारिक रूप से घोषणा होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले ये खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, तो वहीं शशि थरूर को 1,072 वोट। अभी औपचारिक रूप से हालांकि इसकी घोषणा नहीं की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजमेर नेहरू नगर मदार स्टेशन के पास बनी हुई रेलवे अंडरपास में बारिश का पानी भर जाता है, जिससे यहां के निवासियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जल भराव होने के वजह से गंतव्य जाने के लिए 3-4 किलोमीटर का अतिरिक्त फासला तय करना पड़ता है। और इस संबंध में रेलवे अधिकारियों से बात करने पर ठेकेदार द्वारा पंप लगाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है, लेकिन ठेकेदार किसी तरह से पानी निकाल रहे हैं, ये ठेकेदार और रेलवे ही बता सकता है। अजमेर की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां रेलवे अंडर ब्रिज में ये पानी जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिससे यहाँ के निवासियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही इस संबंध में रेलवे अधिकारियों से बात करने पर ठेकेदार द्वारा पंप लगाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ठेकेदार किस तरह से पानी निकाल रहे हैं, ये ठेकेदार और रेलवे ही बता सकते हैं। और एसपी संजीव नैन के निर्देशानुसार मेहंदीपुर बालाजी थाना अधिकारी अजित बड़सारा
के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर नाबालिग के अपहरण कर दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे आरोपी सतीश बैरवा निवासी उदयपुरा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी पोस्को एक्ट में वंचित चल रहा था। पुलिस ने बताया है कि आरोपी रुपए पैसे का बंदोबस्त करके महाराष्ट्र भागने के फिराक में था। वहीं मुखबिर की सूचना पर मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने लंगड़ा बालाजी से आरोपी को धर दबोचा है। सोमवार को एक थाने पे तहरीर रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उदयपुरा गांव की कोई नाबालिग लड़की के अपहरण के संबंध में। उस पर मुकदमा प्रकरण दर्ज किया गया और प्रकरण दर्ज करके एसआई मुकेश जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर चूंकि जो आरोपी था वो पहले जहां जहां काम कर रहे थे वहां पे सूचनाएं प्राप्त की गई। एक सूचना प्राप्त हुई कि वो रानीवाड़ा जालोर में अभी, और वो मुझसे कहने लगा कि तू होता कौन है, ब्राह्मण समाज का वो है, ब्राह्मण समाज होता कौन है, ब्राह्मण समाज ऐसा और वैसा, मतलब अनशंट है जो बकने लग गया। और लास्ट में यहाँ तक कहने लगा तेरे को देख लूंगा मैं, इस तरह की धमकी दी। मजबूर होकर के मुझे यहाँ थाने में रिपोर्ट लिखानी पड़ी। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां जयपुर मुरलीपुरा स्थित माताजी के मंदिर में एक महीने से दूसरी बार चोरी हुई है। लोगों ने पुलिस पर लगाए आरोप, कहा पिछली बार चोरी के समय दी गई थी शिकायत, पुलिस ने नहीं की एफआईआर दर्ज। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं चोर। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर के मुरलीपुरा स्थित माताजी के मंदिर में एक महीने में दूसरी बार ये चोरी हुई है। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, क्योंकि पिछली बार जब चोरी हुई थी तो इसकी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी। उसके बावजूद भी पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद दोबारा ये घटना जो है वो घटित हुआ है। वही लोगों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछली बार चोरी के समय पुलिस को सूचना दी गई थी, इसके बाद भी पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वहीं एक महीने में 2 बार चोरी की घटना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल निशान खड़ी करती है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पे एफआईआर दर्ज नहीं की थी, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज में ये दूसरी बार जो चोरी हुई है उसकी पूरे फुटेज कैद कर लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है ये चोर। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे चोरी की इस घटना की ये वारदात की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चोर जो है वो चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मुरलीपुरा स्थित माता जी के मंदिर में एक महीना में दूसरी बार हुई चोरी। लोगों ने पुलिस पर लगाए आरोप, कहा पिछली बार चोरी के समय दी गई थी शिकायत, लेकिन पुलिस ने नहीं की एफआईआर दर्ज। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है चोर। और अजमेर के वार्ड संख्या 52 गुलाब बाड़ी क्षेत्र में खुला नाला आम जनता के लिए मुसीबत बन गया है, जिसे लेकर आज क्षेत्र वासियों की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नाले को ढकने की मांग की गई है। एक तरफ तो सरकार स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर कई अभियान चला रही है जिससे कि बीमारियां न हो, लेकिन इसके विपरीत वार्ड संख्या 52 में खुला नाला आम जनता के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिसे लेकर कई बार शिकायत की गई है। स्थानीय पार्षद शीलम बेरवा को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन नाले में फैली गंदगी और मच्छर लोगों को हर मौसम में परेशान कर रहा है और आए दिन बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए नाले को ढकने की मांग की है, जिससे कि गुलाब बाड़ी क्षेत्र भी स्वच्छ और सुंदर दिखने के साथ ही बीमारी मुक्त हो सके। गुलाबबाड़ी के अंदर बहुत बड़ा एक नाला कच्चा है, जिनकी वजह से बहुत मच्छर, गंदगियां, बीमारियां और बदबू फैल रही है। उसकी वजह से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां होने की पूरी संभावनाएं हैं। और हमारे घर में उन गंदगी की वजह से कोई मेहमान आने से कतराते हैं। वो कहते हैं कि क्या घर के बाहर इतनी बदबूदार नाला आपके है, इनको एप्लीकेशन देके इनको बंद करवाने के लिए बात करें।
और लक्ष्मणगढ़ में पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग आज पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई है। प्रधान मदन सेवदा की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने इलाकों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आवाज उठाई है। आपको बता दें कि इस दौरान जिप सदस्य बनवारी ढाका, पंचायत समिति सदस्य भागीरथ गोदारा समेत कई लोगों ने गायों में फैली लंपी बीमारी के कारण काश्तकारों और पशुपालकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजा दिलाने की मांग की है। साधारण सभा की मीटिंग थी और सभी माननीय जनप्रतिनिधि जिनमें पंचायत समिति सदस्य, हमारे उप प्रधान, जिला परिषद सदस्य, हमारे सरपंच, सभी जनप्रतिनिधियों ने और सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भाग लिया। मैं सबसे पहले हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज की इस सभा को बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में और रचनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए हमें बड़ा सहयोग देकर के और आज इस साधारण सभा का उन्होंने संचालन हम सब ने मिलकर। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।